सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज अपना छठा टॉपिक है व्याकरण का छठा टॉपिक हिंदी, जिसका नाम है काल। काल क्या है, काल का व्याकरण की दृष्टि से किस प्रकार का अर्थ है और हम काल के अंतर्गत किस प्रकार के वाक्यों की पहचान कर सकेंगे। तो सबसे पहले आप देखेंगे काल की परिभाषा। काल को अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। काल यानी कि वैसे आप सामान्य अर्थ में समझते हैं कि काल का अर्थ है समय। उदाहरण जैसे देखिए कि काल क्रिया का वह रूप है जिससे उसके कार्य यानी कि समय यानी कि अवस्था का बोध होता है, उसे काल कहते हैं। काल का क्रिया का वह रूप है जिससे किसका बोध होता है, समय का यानी कि अवस्था का जो बोध होता है वो काल कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे पहला उदाहरण दिया है, मैं पत्र लिखता हूँ। तो जैसे मैं करता है, लिखता हूँ, ये क्रिया है। अब मैं पत्र लिखता हूँ यानी कि कब लिख रहा हूँ पत्र, अभी। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंतर्गत वर्तमान काल है। मैंने पत्र लिखा था, तो इसमें था आ गया, तो यानी कि काल का वो समय जो बीत गया। इसी प्रकार तीसरा है, मैं पत्र लिखूंगा, तो आने वाला समय है यानी कि अभी जो आया नहीं है, लिखूंगा, आगे लिखूंगा। तो इस प्रकार ये काल के तीन वाक्यों के उदाहरण अपने सामने देख करके अपने को काल की पहचान देने की प्रयास किया गया है। तो काल के भेद देखेंगे तो तीन भेद होते हैं। एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। भविष्यत काल ये तीन प्रकार के रूप है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो वर्तमान काल की परिभाषा क्या है, किस प्रकार के वाक्य होते हैं, तो हम इस परिभाषा के अंतर्गत उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि कथन यानी कि वाक्य के समय क्रिया का साथ साथ होना, यानी कि क्रिया उसी समय साथ साथ में हो जाए, वो वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक वाक्य दिया है कि राम फल खाता है। तो राम फल खाता है, क्रिया साथ साथ हो रही है यानी कि अभी फल खा रहा है, तो वर्तमान काल है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण दिया है, मीरा गीत गा रही है, यानी कि मीरा गीत गाने का जो कार्यक्रम है वो अभी कर रही है, तो ये भी वर्तमान काल का एक वाक्य है। अब वर्तमान काल के बाद अपने देखेंगे दूसरा है भूतकाल। अब भूतकाल क्या है, कथन के समय के पूर्व क्रिया होना भूतकाल कहलाता है। यानी कि ऐसे है कि कथन वाक्य में हो रहा है, उसमें क्रिया ऐसे लगता है कि पहले हो चुकी है, यानी कि वो क्रिया, वो घटना वो पहले घटित हो गई, तो वो भूतकाल कहलाता है, यानी कि जो पीछे चला गया। जैसे उदाहरण के तौर पे दिखाया है, ये पहला वाक्य देखिए कि राम फल खाता था। राम फल खाता था यानी कि अब नहीं खा रहा है, वो पहले खाता था। तो जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे इस प्रकार आता है, चुका, चुकी, चुके, तो वो पहले घटित घटना हो गई। जैसे मोर नाच चुका, यानी कि मोर के नाचने की जो क्रिया है वो पहले घटित हो गई, हो चुकी है वो। तो ये भूतकाल का वाक्य है। जैसे राम फल खाता था यानी कि पहले खाता था, मोर है वो नाच चुका यानी कि नृत्य कर चुका है, तो ये भूतकाल की क्रिया है।
तीसरा इसका भेद है भविष्यत काल। भविष्यत काल की परिभाषा देखेंगे कि कथन के समय के बाद क्रिया व्यापार का होना भविष्यत काल कहलाता है। अब कथन के साथ में क्रिया क्या हो रही है, बाद में हो रही है। यहाँ बाद में क्रिया होने का अर्थ है कि यानी कि क्रिया हो रही होगी, ऐसा संभावना है। तो क्रिया बाद में हो रही है तो इसका मतलब भविष्यत काल यानी कि आगे आने वाले समय के बारे में बताया गया है। जैसे राम फल खाएगा, अभी खा नहीं रहा है, राम फल खाएगा आने वाले समय में। भारत पत्र लिखेगा यानी कि लिखने का आगे समय दिया हुआ है कि भारत है वो पत्र लिखेगा तो आने वाले समय में लिखेगा, तो इसका मतलब भविष्यत काल में है। इस प्रकार ये तीन वेदों का हमने विवरण देखा। अब इनके उपभाग भी बांटे गए हैं। जैसे वर्तमान काल का भी 4 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल के भी 4 भाग हैं, जिनका कि ये 2-2 वाक्य देकर करके अपने को अंतर बताया गया है, महसूस है, करवाया गया कि वर्तमान काल के भी भेद किस किस प्रकार होते हैं। तो इन वाक्यों के आधार पर हम उनकी पहचान करेंगे। तो पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान और चौथा है संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान यानी कि सामान्य सी जो बात हो रही है, सामान्य जो क्रिया हो रही है उस पर। जैसे राम घर जाता है यानी कि राम घर जाता है, जो सामान्य वाक्य है जो अब जा रहा है। उसी प्रकार तुम रोटी खाते हो यानी कि क्रिया कर रहे हो समय पर, तो वो सामान्य वर्तमान है। अपूर्ण वर्तमान यानी कि जिसमें यह संभावना व्यक्त हो रही है, तो इस प्रकार अपूर्ण है वो, पूरा ऐसे वर्तमान का क्रिया पूरी नहीं हो रही है। जैसे राम घर जा रहा है, ना तो घर पहुंचा और ना घर पर अभी चला है, तो वो जा रहा है। तो इस प्रकार की ये क्रिया है जो कि अपूर्ण है। इसी प्रकार मैं चित्र देख रहा हूँ यानी कि सारे चित्र वो देखे नहीं है तो देख रहा हूँ, तो ये अपूर्ण के 2 वाक्यों में उसका अंतर महसूस करवाया है। इसी प्रकार उसका तीसरा भाग है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध मतलब उसमें किसी प्रकार की संभावना संदिग्ध होने का अर्थ है। जैसे राम घर जाता होगा यानी कि यह संदिग्ध है, संदेह है। संदिग्ध का मतलब संदेह है, इसमें संदेह हो रहा है कि वो घर जाता होगा। जाए नहीं जाए वो तो आगे की बात है, लेकिन अपने उसके अंदाजा लगा रहे हैं। तुम खेलते होंगे ये भी संदिग्ध है। इस प्रकार इसका चौथा भाग है वर्तमान काल का चौथा रूप गैर में संभाव्य वर्तमान, यानी कि संभावना व्यक्त हुई है यहाँ पे संभाव्य। जैसे मैं चित्र देखता हूँ, ये संभावना है, यदि मैं चित्र देखता हूँ, इस प्रकार की संभावना व्यक्त हुई है। इसी प्रकार तू रोटी खाता हो यानी कि खा नहीं रहा है, खाता हो, इस प्रकार की संभावना जताई गई है। तो इस प्रकार हम काल यानी कि टेंस का छठा बिंदु जो हम लोगों ने आज किया है, उसमें भाग एक भाग का अपने वर्तमान काल तक का अध्ययन हम लोगों ने किया है। तो कोई सबसे पहले परिभाषा को देखेंगे, फिर इसके उदाहरणों को देखेंगे, तो बात अपने को करीब समझ में आ जाएगी। काल के भेद बताए हैं, जैसे 3 वर्तमान, भूत, भविष्य। फिर उनकी परिभाषा, वर्तमान की परिभाषा देकर के 2 उदाहरण दिए हैं। इसी प्रकार भूतकाल का ये परिभाषा देकर के फिर इसके 2 उदाहरण लिखे हैं। तो इन उदाहरणों में हम अंतर देखेंगे तो अपने ये काल की जो क्रिया है वो समझ में आ जाएगी कि काल यानी कि समय क्या है, अवस्था क्या है। धन्यवाद।